जैसे आपने बुक में मेंशन किया है कि विक्रम बत्रा को लगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको मतलब उसको लगा कि मुझे जाना पड़ेगा। वो इंसिडेंट प्लीज़ आप बताइए, बिकॉज वो जब हम मूवीज़ में भी देखते हैं ना तो दिल भर आता है, भारी हो जाता है। मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ। तो मैं 4875 की पूरी आपको कहानी सुनाता हूँ किस प्रकार से ये हुआ कि हमने जब 5140 कैप्चर कर लिया तो उसके बाद हम डी इंडक्ट हो गए वहाँ से वापस घुमरी, और हमको हुक्म मिला कि 10 दिन के लिए रेस्ट, रिफिट एंड अपने टेक स्टॉक ऑफ कैजुअल्टीज जो भी हुई हैं, वेपन्स, इक्विपमेंट, एमुनिशन, राशन वगैरह वगैरह, और फिर आगे का क्या टास्क मिलेगा वो देखेंगे। तो फिर हमको अगला टास्क मिला टू कैप्चर पॉइंट 4875, जिसको क्या बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। और तो हमने फिर वहाँ पे बिल्डअप शुरू किया मशको वैली में, और सब प्लानिंग करने के बाद हमने 4 जुलाई को हमने हमला शुरू किया पॉइंट 4875 के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा पहला जो टास्क था वो अल्फ़ा कंपनी ने किया जी, फिर 5140 ब्रावो और डेल्टा कंपनी ने किया। अब हम जब 4875 के ऊपर आए और जो हमने हमला किया तो अगेन इसमें अब चार्ली कंपनी और अल्फ़ा कंपनी जो कि सबसे पहले हमले में गई थी, इनको टास्क मिला। तो चार्ली कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत जी, और अल्फ़ा कंपनी के कंपनी कमांडर थे मेजर भास्कर। और हमने फिर ऊपर फायर बेस लगाया अपना, और 4 तारीख को हमारा हमला शुरू हुआ। और हमारा क्या होता है कि जैसे 5140 में सुबह होने से पहले हमने कैप्चर करना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप सुबह होने से पहले या लाइट पौ फटने से पहले अगर आप ऊपर दुश्मन के ऊपर आपने कैप्चर नहीं किया तो अब क्या है, एक तो आप दुश्मन के बहुत नज़दीक है और दिन हो गया है और ट्रूप्स कंसंट्रेटेड है, तो वो आपके ऊपर बहुत हैवी कैजुअल्टीज़ इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो 4875 का जो ट्रेन था वो बहुत ही मुश्किल था, और उसकी वजह से हमारे मूवमेंट स्लो थी। तो 5 तारीख की सुबह तक हम ऊपर तक कैप्चर नहीं कर पाए और दिन हो गया, और दुश्मन ने क्या किया, फायर करना शुरू कर दिया, हमारी कैजुअल्टी होनी शुरू हो गई। तो जो चार्ली कंपनी कमांडर था जो कि सबसे नज़दीक था मेजर गुरप्रीत, उसका रेडियो ऑपरेटर भी इंजर हो गया और उसका रेडियो डैमेज हो गया। तो मैं उससे कम्युनिकेशन में नहीं रहा, पर गुरप्रीत ने इंटेलिजेंस दिखाई। उसने अपने जो एक आर्टिलरी का ऑफिसर साथ होता है उसके बाद वो रेडियो सेट होता है, तो उसने उस रेडियो सेट से मेरे से बात की और मुझे एक्सप्लेन किया कि सर जो आप बंकर हमें बता रहे थे जो कि हमने कैप्चर करना था, उस इलाके से वहाँ से दुश्मन का बहुत फायर आ रहा है एंड आप कुछ करो, डू समथिंग, अदरवाइज वी आर इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी क्लोज टू द एनिमी। वो फायर कर रहा है, हम तो नीचे बैठे हुए हैं, यू कांट फायर लाइक दिस, ही इज़ फायरिंग एट यू, लुकिंग डाउन, एमिंग एंड फायर। तो मैं बड़ी टाइट सिचुएशन में पड़ गया। फायर बेस में मैं भी देख रहा हूँ सामने 4875, आर्टिलरी फायर मैं मंगा नहीं सकता था क्योंकि हमारे ट्रूप्स बहुत नज़दीक थे। आर्टिलरी का तो 300-400 मीटर तक शैपल्स जाते हैं, हमारी खुद की कैजुअल्टीज हो जाती। तो उस वक्त मैंने देखा कि वहाँ पर हमारे पास मिसाइल लॉन्चर्स थे, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स, फैगट। तो मैं जो है एज ए कैप्टन, मैं इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर था और मैंने मिसाइल फायर भी किया हुआ था। अब मुझे पता था कि कहाँ से फायर आ रहा है, तो इमीडिएटली मैं लॉन्चर के पीछे लेटा और मैंने जो नंबर 2 था कौशल, मैंने कहा मिसाइल लोड कर, और उसने मिसाइल लोड की, मैंने एम लिया और मैंने फायर किया मिसाइल। नाउ ये एंटी टैंक मिसाइल जो है ये हम ऐसे फायर करते हैं प्लेन्स सीधा टैंक के ऊपर, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या प्लेन्स में बंकर भी डिस्ट्रॉय करने दुश्मन के, तो उस पर हम ऐसे फायर करते हैं। लेकिन ऐसे हाई एल्टीट्यूड में ये कभी हमने ऐसे इस्तेमाल नहीं किया। मुझे आई हैड नो होप इन हेल एक्चुअली कि ये जाके उसको बंकर को लगेगा, बट यू हैव टू ट्राई समथिंग, यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। तो मैंने लिया शेस्ट और मैंने फायर किया और सीधा जाकर उस बंकर के ऊपर लगा, और आई कुड सी स्टोन्स फ्लाइंग एंड ऑल दैट। पर वहाँ पे हुआ क्या है पीछे हमको कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर पहाड़ी के ऊपर बंकर, उसके पीछे ना ही गुरप्रीत के जवान थे वो नज़र आ रहा था, वो भी नीचे छुपे हुए थे। पर डेस्टिनी या वट एवर वन में से कि लेफ्ट साइड में हमारे 17 जाट हमला कर रही थी 4875 के बाएं वाले हिस्से की तरफ। तो वहाँ पे उनके जवानों ने देखा, उस साइड से फ्लैंक से नज़र आ रहा था कि दुश्मन भाग रहा है, कुछ शोर शराबा हुआ है। तो वो मुझे फीडबैक रेडियो सेट के ऊपर आया कि सर जो आपने फायर किया है कुछ इफेक्ट तो हुआ है। मैंने एकदम से एक और मिसाइल लोड की, एक और फायर की, अगेन वेंट एंड हिट। इट वाज गॉड्स ग्रेस के वो जाके सही जगह पे लगी। और फिर वही फीडबैक आया, उस इमीडिएटली मैंने गुरप्रीत को बोला, मैंने गुरप्रीत ये मौका है, अभी दिन तो है कोई बात नहीं, पर दुश्मन इंजर हो गया है, वो हिला हुआ है, अभी आप उस पर जाके कैप्चर कर लो तो हमको सक्सेस मिल सकती है, बच सकते हैं हम सिचुएशन से। उसने इमीडिएटली जो सबसे आगे प्लेटून थी सुबेदार रमेश, उसको हुक्म पास किए, और उसमें जो आगे सेक्शन थी उसमें राइफलमैन संजय,
नतिंदर और कुछ एक और जवान थे, उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर हमला किया। संजय जब वो हमला कर रहा था उसको काफ़ी सारी गोलियां लगी हाथ में, टांग में, पर उसने उसका मशीन गन खींच लिया और उसी मशीन गन को लेकर उसने उसके साथ वाले बंकर में भी फायर किया। ही किल्ड कपल ऑफ पाकिस्तानीज और हमने 4875 को कैप्चर कर लिया। तो इस एक्शन पे संजय अर्नड हिज परमवीर चक्र। जी। नाउ जब ये हो गया तो अल्फ़ा कंपनी जो दाईं तरफ से जा रही थी वो भी उनके साथ मिल गई और हम ऊपर पूरा 4875 के ऊपर पहुँच गए। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तब हमने देखा कि 4875 टॉप पे था मैं, लेकिन वहाँ से एक ऐसे पतला सा नैरो लेज आगे की तरफ जा रहा है। लेज मतलब बिल्कुल ऐसे नैरो और दोनों तरफ खाई, और उसको सकमेंट करने का कोई तरीका नहीं है कि यहाँ से जाके हमला कर दे, यहाँ से हमला कर दे। और उस खाई पे 30-40-50 मीटर के मुंह के ऊपर ऐसे पत्थरों के बीच में पाकिस्तानी MMG लगा के बैठा हुआ है। तो हमने तो 4875 पूरा कैप्चर नहीं किया। जी। तो एनीवे वहाँ पर ये लड़ाई चलती रही। इन द मीन टाइम ये 5 तारीख की बात है, मैं भी फायर बेस से लेकर अल्फ़ा कंपनी के पीछे पीछे ऊपर पहुँच गया। तो 9 ये हो गया 5 की सुबह। तो 5 और 6 तारीख को हमको कोई ऐसा आंसर नहीं मिल रहा था कि किस प्रकार से हम इस पर हमला करें, और क्योंकि था भी बहुत नज़दीक, उस पर आर्टी फायर नहीं कर सकते हैं। हम तो फायर कर ही रहे हैं, वो भी कर रहा है, पर टिल द टाइम यू कैन सर्कमवेंट इट देयर इज नो वे यू कैन रीच देयर। और सामने मुंह पे वो बैठा हुआ है तो, और वो ग्रेनेड फेंक रहा है, गाली गलौच हो रहा है। माधुरी दीक्षित वाला उसने बोला ये डायलॉग के दे दो हम चले जाएंगे एक्सेट्रा। तो बड़ी टाइट सिचुएशन हो गई, समझ नहीं रहा था क्या करना है। तो गुरप्रीत ने क्या किया, उसने कुछ रीइंफोर्समेंट आगे की तरफ भेजी नज़दीक, जो फायर एंड मूव ड्रिल करके। तो कैप्टन नवीन नगप्पा थे, वो सबसे आगे थे, सबसे आगे जो दुश्मन के नज़दीकी संगड़ के पास, और वहाँ से वो फायर वगैरह कर रहे थे। लेकिन 7 तारीख को सुबह सुबह दुश्मन ने एक RPG फायर किया जो कि नवीन के बिल्कुल नज़दीक आके गिरा, और वो बहुत बुरी तरह से इंजर हो गया। हिज लेग गॉट कंप्लीट डैमेज, एक्चुअली शैटर्ड। आई हैव सीन हिज लेग एंड ही हैड टू लीव द आर्मी। तो वो सिचुएशन हो गई, आपको नवीन को इवैक्यूएट करना है। तो विक्रम बत्रा एक पेट्रोल लेके गया और उसने नवीन को वहाँ से इवैक्यूएट किया। उसको निकालने के बाद, क्योंकि अब वो सबसे नज़दीक था, तो उसने देखा अगेन जी, मैं आई कैन ओनली विजुलाइज, मुझे रघुनाथ जैसे जो उनके साथ था उसने बाद में बताया कि प्रॉबेबली ही थॉट कि 2 दिन हो गए हैं पलटन को सक्सेस नहीं मिल रहा है। उसने भी ट्रेन भी देखा कि कहीं सकमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इम्पल्सिव तो वो था ही, वॉज वेरी इम्पल्सिव कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, एंड ऑलवेज दैट इनिशिएटिव। तो ही विद हिज AK-47 he just charged on that ledge. He just charged, went running, firing his AK-47, and he killed the Pakistani because they didn't expect. उन्होंने नहीं सोचा था कि सामने से कोई आ जाएगा। Exactly. जी। And he killed him, पर उसने भी फायर किया, and Vikram Batra got a bullet right in the center of the chest. And as he fell, तो उन्होंने एक RPG भी फायर किया, रॉकेट, जो कि विक्रम बत्रा के पीठ के पीछे स्ट्रैपनल्स वगैरह कुछ लगे थे। And he laid down his life for the name of the battalion, for his company, and for the country.